રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ થોડી જ વારમાં લગભગ 11 વાગ્યાના અરસામાં અભિભાષણની શરૂઆત કરશે। રાષ્ટ્રપતિ ભવનના દ્રશ્યો। संसद भवन की ओर रवाना होगा। रायसीना हिल से होते हुए, इसके अलावा विजय चौक से होते हुए संसद भवन की ओर रवाना होंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त जो राष्ट्रपति महोदय के जो अंगरक्षक हैं वो अनुरक्षी कहलाते हैं। और अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक दो भागों में बंट जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर कमांडेंट होते हैं और डिप्टी कमांडेंट बाईं तरफ चलते हैं। ये एक समृद्ध रस्मी परंपरा की एक तरह से प्रतीक है, एक समृद्ध विरासत को दिखाती है। और राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ, मनमोहक दृश्य राष्ट्रपति भवन का। रायसीना हिल जो अब एक तरह से रायसीना हिल और उसके आगे का पूरा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का हिस्सा और उसके आगे अब नवीनतम सेंट्रल विस्टा अब बनने जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक ये अपने आप में एक अनोखी रेजिमेंट पूरी दुनिया में। और राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सभी रेजिमेंटों में एक अद्भुत और विशिष्ट स्थान रखते हैं। और आपको बता दें एक बार फिर से रेजिमेंट की कमान है कर्नल अनूप तिवारी के हाथों में, जो बुलेबू घोड़े पर सवार। इसके अलावा सेकंड इन कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव के हाथों में। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। ये अंगरक्षक अपने हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले लिए होते हैं। इन जवानों की कदकाठी से मेल खाते हुए लगभग 5.5 हाथ ऊंचे घोड़े होते हैं। अब ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये एक जो लंबी मीनार है इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है, जयपुर स्तंभ। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब ये वायसराय हाउस था या अब जो राष्ट्रपति भवन है, तब आज़ादी के पहले जयपुर के महाराज मेजर जनरल सवाई माधो सिंह ने इसे उपहार स्वरूप भेंट किया था। और ये जो जयपुर कॉलम आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत, और ये रायसीना हिल का पूरा दृश्य, मनमोहक दृश्य। राष्ट्रपति का पूरा काफिला अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सेरेमोनियल जो अंगरक्षक हैं वो दो भागों में मुख्य तौर पर बटे हुए हैं। राष्ट्रपति के आगे चलने वाली टुकड़ी का नेतृत्व रफेल घोड़े पर सवार रिसालदार मेजर दिलबाग सिंह कर रहे हैं। और भूरे घोड़े पर घोड़े पर सवार बिगुल बादक राष्ट्रपति महोदय के पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। रेजिमेंटल कलर लेकर चल रही टुकड़ी की अगुवाई एरियन घोड़े पर सवार रिसालदार लखविंदर सिंह कर रहे हैं। पीछे चल रही टुकड़ी की कमान घोड़े गब्बर पर सवार रिसालदार राजेश पुनिया कर रहे हैं। और सर्दियों के दौरान पारंपरिक वर्दी और साज सज्जा में नीले और सुनहरे रंग की इस तरह की तमाम रंगों का उसमें शुमार होता है। लाल कोट कमरबंद के साथ होता है, सफेद दस्ताने पहने हुए। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय चौक पूरा काफिला पहुंच गया है और अब वहां से बाईं तरफ मुड़ते हुए संसद भवन गेट, आयरन गेट नंबर 7 की ओर रुख करते हुए। अब आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय, उनकी जो अंगरक्षक की टुकड़ी है उनकी चाल अब बदली है। अब इस चाल को ट्रॉक कहा जाता है, एक तरह की हिंदी में अगर कहें तो दुल्की इसे कहा जाता है। एक तरह से इसमें सवार भी उछलता है, घोड़ा भी उछलता है। और अंगरक्षकों के हाथों में ये भाले नीचे की तरफ हैं, जो ये दिखाते हैं कि ये एक तरह की रक्षा मुद्रा है, न कि आक्रमण की मुद्रा। और एक तरह से इस स्थिति में जो एक सम्मानजनक स्थिति होती है उसे ये कहा जाता है। अब ये पूरा राष्ट्रपति महोदय का काफिला संसद परिसर में प्रवेश कर रहा है।
जैसा कि मैंने बताया कि कई ऐसे अवसर भी देखने को मिले हैं जब राष्ट्रपति महोदय बग्गी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये लिमोजिन गाड़ी आर्मर्ड प्लेटेड है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के हमले से यह सुरक्षित रहता है। राष्ट्रपति महोदय भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति और उनके पूरे काफिले में कई तरह के वाहन होते हैं जो उसका हिस्सा होते हैं, हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार। और ये भव्य संसद भवन और उनका पूरा काफिला संसद भवन में पहुंचता हुआ। संसद भवन पहुंचने के बाद राष्ट्रपति महोदय को एक बार फिर से सलामी दी जाएगी। उनके अंगरक्षक राष्ट्रीय सैल्यूट मध्य देश की कमान देंगे और एक बार फिर से उनको सलामी दी जाएगी उनके अंगरक्षक। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष का पहला जो संसद सत्र होता है, बजट सत्र होता है, वो कई मायनों में खास होता है। और राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण एक तरह से सरकार की नीतिगत पहल, तमाम योजनाएं, नीतिगत प्राथमिकताओं, सरकार के एजेंडे में क्या शामिल है और एक व्यापक दिशा निर्देश, एक व्यापक फ्रेमवर्क को राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण के जरिए सामने रखते हैं। और हम जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी को बजट रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये 17वीं लोकसभा का 8वां सत्र है, जहां पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होगा। भव्य संसद भवन की ये तस्वीरें, अब हम संसद भवन का वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, जहां पे राष्ट्रपति के अंगरक्षक एक बार फिर से उनको राष्ट्रीय सैल्यूट देंगे और वहां पे गेट नंबर 1 पे राष्ट्रपति महोदय का स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे। अब ये तस्वीरें संसद भवन की तस्वीरें। अब आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय का काफिला संसद भवन पहुंच चुका है। अब जो राष्ट्रपति महोदय के तमाम अंगरक्षक हैं वो पंक्तिबद्ध नए सिरे से होंगे। एक समृद्ध विरासत की एक झलक इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गवाह ये संसद भवन रही है, उसकी एक तरह से उस समृद्ध विरासत की प्रतीक है। और अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय उन्होंने ये कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, उस लिहाज से भी ये बजट सत्र महत्वपूर्ण है कि इसमें खुले मन के साथ चर्चा हो और जो तमाम तरह की प्रतिबद्धताएं हैं उसके तहत हम अपना तमाम जो कर्म है वो इसे फलदायी बनाने में लगा दें, नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाएं। राष्ट्रपति महोदय अब संसद भवन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रस्मी तौर पे उन्हें एक बार फिर से अंगरक्षक सलामी देंगे। आपको बता दें कि ये 17वीं लोकसभा जो इस वक्त साल 2019 से जिसका कार्यकाल शुरू हुआ है उसका ये 8वां सत्र है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा, राष्ट्रीय सैल्यूट मध्य देश। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक राष्ट्रीय सैल्यूट मध्य देश का कमांड उन्होंने दिया और अब ट्रम्पेट के साथ उन्हें सलामी दी जा रही है।